हाय कैप्रिकॉर्न मकर राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं जुलाई मंथ आप सभी के लिए बेसिकली कैसा रहने वाला है। इस महीने आपकी एनर्जीज कैसे रहेंगी, आपके रिश्ते कैसे रहेंगे, हेल्थ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा और ओवरऑल के गाइडेंस आपके लिए। ठीक है, हम सब यहाँ पर देखने वाले हैं। तो डेफिनेटली अपनी एनर्जीज को रीडिंग से इस वीडियो से कनेक्ट कीजिएगा और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुइए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस रीडिंग के माध्यम से वो आपको गाइड करे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, जुलाई मंथ। ओके, बड़ी फास्ट आ गया ये तो। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो मेरे प्यारे कैप्रिकॉर्न, oh wow, beautiful. Next card है, you are very close to achieving your goals. Nothing is yet set in stone and balance spirituality and practicality. तो यहाँ पर ये जो मंथ है ना, आपको सबसे पहले तो ये बोला जा रहा है कि आप अपने गोल को पाने वाले हो। जो भी आपने अपना गोल सेट कर रखा हुआ है उस मतलब पाने वाले हो नहीं कहूंगी, आप बिल्कुल उसके करीब हो। ठीक है, और आप उस तरफ ही आगे बढ़ रहे हो। अगर आपका क्वेश्चन ये था, अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा था कि कहीं आप पाथ भटक तो नहीं गए हो या फिर आपने किसी गलत रास्ते को तो चूज नहीं कर लिया है, तो नहीं माय डियर, आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हो। आप सही दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हो और बहुत ही जल्दी आप अपने गोल को पा लोगे। बहुत ही जल्दी आप उस चीज को अचीव कर लोगे जो आप पाना चाहते हो। ठीक है, अभी जो चीजें डेफिनेटली यहाँ पर म्यूटेबल मून है, दैट मीन्स कि अभी ना आपकी लाइफ, आपके अंदर खासकर आपके इमोशंस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपके अंदर क्या चल रहा है। ये मुझे आप बहुत ज्यादा ना इंटरनल लेवल पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इंटरनल लेवल पर आप बहुत ज्यादा, आपके अंदर ना जिसे कहते हैं भूचाल आया हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फिजिकल लाइफ आपकी बिल्कुल स्मूथ चल रही है, नहीं, वहां पर भी ऊपर नीचे चल रहा है, बट बहुत ज्यादा जो भूचाल है ना वो आपके भीतर चल रहा है। ठीक है, आप लोगों को नॉर्मल लग सकते हो इस टाइम पीरियड में कि सब कुछ तो ठीक चल रहा है इनकी लाइफ में, सब कुछ तो ठीक है, देखने में भी ठीक ठाक लग रहे हैं, बट उन्हें नहीं पता कि आप अंदर से क्या झेल रहे हो, क्या फेस कर रहे हो, क्योंकि वो एनर्जीज यहाँ पर मुझे फील हो रही हैं आपकी। ठीक है, तो यूनिवर्स कह रहे हैं ये जो भी शिफ्ट हो रहा है ना, ये जो भी चीजें हो रही है ना, ये फिक्स्ड नहीं है, ये बदलेंगी और आप सही दिशा की तरफ ही आगे बढ़ रहे हो। लेकिन जो आपके अंदर घटना घट रही है और जो चीजें आपको अपने बाहरी रूप में भी दिख रही है ना, आप सबसे पहले उस चीज को लेकर के, उस चीज के प्रति डरना बंद करो। ठीक है, और आपके अंदर जो भी नकारात्मकता आ रही है ना, नेगेटिविटी जो आ रही है, जो आप नकारात्मक हो रहे हो, आप अपनी सिचुएशन को लेकर के, अपने फ्यूचर को लेकर के, अपने आप को लेकर के, अपनी फैमिली को लेकर के, ये जो भी चीज है आपकी लाइफ में, उस चीज को लेकर के डर रहे हो। क्योंकि यहाँ पर फुल मून इन स्कॉर्पियो है, ये बहुत ही हिडन एनर्जीज है, ये बहुत ही हिडन है डर। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो डर आपको सामने दिख रहा है, ये दिखाई नहीं दे रहा है, ये बनाया गया है। समझ रहे हो आप, ये बनाया गया है। तो वो जो अननोन फियर है ना, जो अननोन जो डर है आपका, जो अभी प्रकट ही नहीं हुआ है, जो सिर्फ आपके ख्यालों में वो बुना जा रहा है, उसको रिलीज करो। समझ रहे हो, क्योंकि आपके थॉट्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके थॉट्स यहाँ पर बहुत स्ट्रांग हैं। आप जो सोचोगे ना उस चीज को रियलिटी में तब्दील कर सकते हो। तो यूनिवर्स यहाँ पर ये चाहते हैं कि ये समय है कि जो भी नकारात्मकता आपके अंदर चल रही है, जिस प्रकार की भी नकारात्मक सोच आपके अंदर चल रही है ना, आप क्यों चीजों को नेगेटिव ही सोच रहे हो, आप पॉजिटिव भी सोच सकते हो। ठीक है, तो आपको पॉजिटिव सोचना है। इवन जो चीज आपको इस टाइम पीरियड में इम्पॉसिबल लग रही है, या जिस चीज पर आप बिलीव नहीं कर पा रहे हो कि ये चीज पॉसिबल है, उस चीज पर भी आपको बिलीव करना है। ये यूनिवर्स का डायरेक्ट मैसेज है। यूनिवर्स कह रहे हैं इस नेगेटिविटी को, इन नेगेटिव थॉट्स को रिलीज करो, अपने आप को बैलेंस करो इस टाइम पीरियड में। ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को, दोनों तरफ आप बैलेंस लेकर के आओ। ये आपके लिए इस टाइम पीरियड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक आप बैलेंस एनर्जीज में नहीं आओगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप भटक सकते हो।
आप रुक सकते हो। तो ये रुकने का टाइम नहीं है, ये भटकने का टाइम नहीं है, ये सच के साथ आगे बढ़ने का टाइम है। बहुत ही जल्दी आपको जिसे कहते हैं वो क्लैरिटी मिलने वाली है। यूनिवर्स यहाँ पर आपको यही कह रहे हैं कि ये समय है, ये वक्त है कि आप अपने अंदर की हलचल को शांत करें। ठीक है, आप अपने हलचल अंदर की हलचल को शांत करोगे, बाहर भी चीजें स्मूथ होने लग जाएंगी, धीरे धीरे आपको क्लैरिटी मिलने लग जाएगी। इस सिचुएशन में ना आपकी इंट्यूशन, ये जो कार्ड्स का कॉम्बिनेशन आया ना, इस सिचुएशन में आपकी इंट्यूशन आपको बहुत ही करेक्टली गाइड कर रही है। बट उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है आपके अंदर के, आपके भीतर के तूफान का थमना, उसका रुकना, आपका बैलेंस में आना, ताकि आप अपनी इंट्यूशन की वॉइस को फॉलो कर पाओ। आपकी इंट्यूशन यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से गाइड कर रही है। तो यहाँ पर बहुत जरूरी है कि आप खुद के अंदर बैलेंस ला पाओ, आप अपनी लाइफ में बैलेंस लाओ, ताकि आप अपनी इंट्यूशन को सुन पाओ। खासकर अपने इमोशंस को बैलेंस में लाना, ओवर थिंक ना करना किसी चीज को लेकर के, नेगेटिव थिंकिंग में नहीं जाना, पॉजिटिव होना और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना। दैट्स इट। ओके, चलिए आगे और देख लेते हैं आपके लिए। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। यहाँ पर ना फुल मून की एनर्जीज बहुत है, रिलीज करने के लिए आपके पास बहुत कुछ है, अभी बहुत कुछ है। मतलब आप मुझसे भी मत पूछिए आपको खुद को पता है, आपके अंदर रिलीज करने के लिए बहुत कुछ है। आप बहुत कुछ लेकर के चल रहे हो, बहुत टेंशन, फ्यूचर की टेंशन, आपके अंदर जो भी चल रहा है ना, मतलब बहुत कुछ है। आपको अपने इमोशंस को रिलीज करना है, नेगेटिविटी को रिलीज करना है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ फुल मून की एनर्जीज ही हैं। वही आपको अंधेरे में धकेले हुए है, वही आपको कंफ्यूज कर रही है, वही आपको क्लैरिटी, एक क्लियर पिक्चर को देखने नहीं दे रही है, वही आपके गोल को अचीव करने में ना एक ब्लॉकेज का भी काम कर रही है, या फिर उसमें दूरियां पैदा कर रही हैं। तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि इस नेगेटिविटी को रिलीज कीजिए। ओके, अपने अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, अपने इमोशंस को लिखना स्टार्ट करो। मैं बोल रही हूँ ना, ये अननोन फियर है, आपके खुद का मन घड़त बनाया हुआ कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो गया तो, या फिर ऐसा नहीं हुआ तो, मतलब खुद का ही बनाया हुआ, जो भी हुआ ही नहीं है, ऐसी चीजें आप सोच सोच रहे हो। नाइट ऑफ पेंटिकल, ये मंथ ना, ये मंथ धीरे चलने का, ये मंथ भागने का नहीं है। यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं, ये मंथ भागने का नहीं है। थोड़ा थम जाओ, धीरे धीरे चलो, सब्र करो। सिर्फ अभी आप ना अपनी नकारात्मकता पर काम करो, क्योंकि जो भी काम रुका पड़ा है ना, जो भी काम अटका पड़ा है, जो मैंने अभी आपको बोला कि आपके गोल में ब्लॉकेज का काम कर रही है, वो जो चीज आप अभी पा नहीं पा रहे हो ना, शायद वो चीज अब तक आप पा जाते। वो चीज आपको जो मिली नहीं है ना, वो आपके खुद के ही नकारात्मक ऊर्जा, खुद के ही डाउट्स की वजह से, या खुद के ही कॉन्फिडेंट ना होने की वजह से हो रहा है। तभी चीजें जैसे रुक सी गई। आपको ऐसा लग रहा हो सकता है कि जैसे कोई चीज, कोई एक लाइफ ना, लाइफ में या तो लाइफ आपकी रुक गई है, या फिर ये जो भी चीज है ना, काम होते होते जैसे रुक गया है। तो ये खुद आप ही के थॉट्स की वजह से, जैसे आप बहुत प्रिकॉशंस ले रहे हो, आप बहुत जिसे कहते हैं ना डाउटफुल एनर्जीज में आ रहे हो, फूक फूक करके कदम रख रहे हो। ठीक है, ये अच्छी बात है, फूक फूक करके कदम रखना है आपको, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने कॉन्फिडेंस को लूज कर दें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप नेगेटिव ही सोचें। आप समय लेकर के चलो, ये अच्छा है। आप पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके चलो, ये अच्छा है। बट ये नहीं कि आप स्टेप ही नहीं लो, ये नहीं कि आप पूरी तरीके से नकारात्मक ही हो जाओ। आगे बढ़ो, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ो, लेकिन बढ़ो तो सही। यूनिवर्स आपको यहाँ पर यही बोलना चाहते हैं। छोटे छोटे कदम लो, आपको बोला जा रहा है भागना नहीं है, छोटे छोटे कदम लो, लेकिन कदम लो। आपको ये नहीं बोला जा रहा सिर्फ बैठकर सोचते रहो, एफर्ट्स डालो। चलिए एक बहुत ही सिंपल सी बात मैं कहती हूँ, जो बहुत ज्यादा कुछ क्रिटिकल नहीं बोलने वाली मैं यहाँ पर, कि आपने सोचा मुझे वेट लूज करना है, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि भाई मुझे वेट लूज करना है, मैं कैसे करूं,
मैं अपने खाने को कम कर दूं, डाइट प्लान बनाऊं, ये करूं वो करूं, सिर्फ दिमाग में चीजें चल रही हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं सिर्फ दिमाग में चीजें मत चलाओ। फिर आप यही सब सोचते सोचते मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, ये मुझसे होगा कि नहीं होगा, अच्छा अगर मैंने किया तो क्या मेरा वेट लूज होगा, ये पॉसिबल है, कहीं कुछ और निकल आया तो। मतलब खुद के ही अंदर चीजें पहले तो सोचना, फिर उसी में ही नेगेटिविटी लेकर के आ जाना, फिर उसी चीज को रोक देना, क्योंकि वहां पर आपने नेगेटिव थिंकिंग ले आया। तो वो चीज आपको नहीं करनी है। यूनिवर्स कह रहे हैं छोटे छोटे स्टेप लो, आगे बढ़ो, एकदम से कुछ बड़ा नहीं। अब कोई इंसान कहता है, अभी अगर मैं एक जनरल वे में बोलूं, किसी को खाने का बहुत शौक है, उसका वेट भी बहुत है, अभी उसको चाहिए कि ठीक है मुझे तो वेट लूज करना है, मैं एक दिन ना फास्टिंग कर लेती हूँ। अब एक बार बताइए, आप पूरे एक दिन कैसे फास्टिंग कर लोगे अगर आप नहीं कर पाते हो तो? आपको वेट लूज करना है, आपके अंदर वो क्रेविंग्स आएंगी, आप अपने आप को बांधोगे, फिर कहीं ना कहीं आप उसको ब्रेक कर दोगे। तो फास्टिंग करने से अच्छा क्या है, छोटा स्टेप लेना क्या है कि आप पूरे दिन में टाइम बांध लो, या तो आप एक टाइम खाना खाओ या फिर आप 2 टाइम खाना खाओ, जो भी डाइट आप ले रहे हो उसको बहुत जैसे कहते हैं न्यूट्रिशियस कर लो। समझ रहे हो आप? मतलब इस तरीके से एकदम से कुछ बड़ा झटका नहीं देना खुद को, छोटे छोटे स्टेप लेने हैं, लेकिन स्टेप लेने हैं, आपको ये बोला जा रहा है। छोटे छोटे स्टेप लो, पर स्टेप तो लो। ये मंथ स्टेप लेने का है, छोटे छोटे स्टेप लेने का है, ठीक है? नीचे से मुझे क्या क्या दिख रहा है, फूल की एनर्जीज है, डेविल की एनर्जीज, डेविल का हाथ दिख रहा है यहाँ पे मुझे, और ये एनर्जीज आई है आपकी। आप अपने माइंड को समझाओ, आप अपने अंदर बदलाव लाओ। सीरियसली कैप्रिकॉर्न्स, आपको अपने अंदर बदलने की जरूरत है, आपके अंदर ही इशू है। अगर आप ना बाहर प्रॉब्लम ढूंढ रहे हो ना कि इस इंसान की वजह से ये चीजें नहीं हो रही, या फिर मेरे पर किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक तो नहीं कर दिया, या मुझे किसी ने कोई नजर तो नहीं लगा दी है, ये बाहरी रूप से कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ आपके आंतरिक रूप से है। ये आपके खुद के ही थॉट पैटर्न्स है नेगेटिव, जिनको आपको बदलाव में लाना होगा, जिनको आपको चेंज करना होगा। आपके लिए ना ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपने कम्युनिकेशन पर बहुत फोकस करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन, इस महीने आपका कम्युनिकेशन बहुत हार्श हो सकता है, या फिर आपकी एनर्जीज जो है ना बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग हो सकती है। अब पता है ये क्या एनर्जीज है, या तो आप करोगे नहीं कोई चीज, अगर अब आप करोगे तो फिर वो आपको अपने तरीके से ही चाहिए। ये वो वाली एनर्जीज है विद द 5 ऑफ सोर्ड्स। मतलब आपको कोई काम करना है, अब उसको चाहे आप गलत तरीके से भी कर रहे हो, पर अब आपको उसको करना ही करना है। ये वो वाली हरकत है, आप उस एनर्जीज में हो। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि इस महीने ना आप खुद को करेक्ट कीजिए, खुद पर काम कीजिए, खुद के थॉट्स को देखिए कि कहाँ आप गलत जा रहे हो, कहाँ आप कुछ गलत कर रहे हो। कहीं आप अपनी बातों से, कहीं आप अपने एटीट्यूड से किसी को हर्ट तो नहीं कर रहे कैप्रिकॉर्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाई पॉसिबिलिटीज है इस महीने ना आप इस एनर्जीज में हो कि आप किसी को हर्ट कर सकते हो। दैट इज वाई यहाँ पर जो आपका पहला मैसेज आया ना, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। तो इसका मतलब यही है कि नकारात्मकता कहाँ है, आप ही के भीतर है, आपको ही उसको रिलीज करना होगा। आपको थोड़ा और स्पिरिचुअल होना होगा। मे बी आप बहुत ज्यादा ना मटेरियलिस्टिक हो रहे हो, बहुत ही ज्यादा आप मटेरियल वर्ल्ड में ही जा रहे हो, अभी सिर्फ आप रिश्तों में, करियर में, मनी में फोकस कर रहे हो। नहीं, यहाँ पर आपको बैलेंस क्रिएट करना होगा। स्पिरिचुअलिटी में टैप इन करो, स्पिरिचुअल हो, यूनिवर्स से कनेक्ट हो, अपनी वाणी पर फोकस बहुत ज्यादा करने की जरूरत है आपको, बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है आपको।
खास करके आप रिलेशनशिप्स में कैसे बात कर रहे हो, ये बहुत मैटर करेगा इस महीने। ओ गॉड, रिलेशनशिप्स में अगर आपने रिश्तों में अपनी कम्युनिकेशन को सॉफ्ट नहीं किया, बात जो आप बोल रहे हो, इस महीने में आपके लिए यही बोलूंगी, मरकरी की एनर्जीज है लेकिन ये मुझे रेट्रो लग रही है आपके लिए इसमें, और मरकरी 29 से रेट्रोग्रेड भी हुआ है, तो मैं आपको यही बोलूंगी आपका कम्युनिकेशन कैसा रह रहा है। जो आप बात बोल रहे हो ना, उसको बोलने से पहले ये सोचो क्या ये बात कहना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है, कहीं मेरी बातों से किसी को हर्ट तो नहीं हो जाएगा। तो ये चीजों का ख्याल रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर कई बार ऐसा होगा कि आप बोल भी रहे हो ना, आपको पता नहीं चल रहा, आप बोल दे रहे हो और बाद में आपको खुद को ही फील होगा कि ये मैंने क्या किया। उस समय तुरंत में आपको रियलाइज नहीं होगा, तुरंत में तो आपको ये होगा कि जितना आप चुभने वाली बातें कर दो उतनी आप कर दोगे। समझ लो, आप किसी अपने को बुरी तरीके से ना आप हर्ट कर सकते हो इस महीने, जो मैं ये एनर्जीज फील कर रही हूँ इन रिलेशनशिप। तो बातें बहुत बिगड़ सकती हैं। तो प्लीज अगेन बोलूंगी, विद द म्यूटेबल मून अपने इमोशंस को शांत करो, खुद को बैलेंस करो, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कहीं ना कहीं आपके इमोशंस जो है ना, आपके थॉट्स, आपके इमोशंस, आपकी वाणी, वाणी से ज्यादा क्या है आपके इमोशंस, क्योंकि वहां तक तो पहले आपके यहाँ आएगा, आपके भीतर आएगा। आपके इमोशंस ही ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं, तो उनको नेगेटिव इमोशंस को रिलीज करना, खुद को बैलेंस करना, ये दो चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस महीने कोई ऐसा काम मत कीजिए कि आप अपने अपनों को हर्ट कर रहे हो, या आपकी बातों से, आपके एक्शन से किसी को हर्ट हो रहा हो। समझ रहे हैं, इस आप भले ही वैसे नहीं हो, पर इस महीने वो एनर्जीज आ रही हैं, तो आपको अवेयर रहना होगा अपनी हरकतों से। आप बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग हो सकते हो, आप बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक हो सकते हो, आपको अपने तरीके से चीजों को करने का मन कर सकता है इस महीने। अच्छा, ये सिर्फ रिश्ते में ही नहीं है, ये ओवरऑल आपकी एनर्जीज आ रही है। मे बी आप करियर में भी ऐसे ही बनो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप जो भी कर रहे हो, किसी से जो भी बोल रहे हो, किसी को हर्ट हो रहा है तो हो रहा है, आपको इतना सा भी फर्क नहीं पड़ रहा है। ये चीज गलत है, ये चीज आपको सोचनी होगी, अंडरस्टैंड करनी होगी। इस तरह के इंसान आप हो नहीं, तो आपको इस चीज को अंडरस्टैंड यहाँ पर करना होगा। इस महीने कोशिश कीजिए, किसी के साथ भी अगर आपकी कोई भी लड़ाई चल रही है ना, या होती है इस महीने, आप अवॉइड कीजिएगा, प्लीज अवॉइड कीजिएगा। अदरवाइज बाद में आपको बहुत बुरी तरीके से पछताना पड़ेगा, आपको खुद को नहीं पता चलेगा। भले ही आप ऐसे इंसान नहीं हो, जिस तरह की एनर्जीज है ना, आपको खुद को पता नहीं लगेगा कि आप क्या क्या बोल दोगे और बाद में आप बहुत ज्यादा पछताओगे। तो वो चीज आप बिल्कुल नहीं करना, वो चीज आप बिल्कुल नहीं करना। लिटरली कैसी एनर्जीज में आ जाओ कि मैं तो बच्चा हूं या बच्ची हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, या फिर मैं ये कहूंगी, देखो मेडिटेट करो, जर्नल करो, खुद को समझने की कोशिश करो, ये थॉट्स इमोशंस कहाँ से आ रहे हैं। मैं इसके लिए एक मैसेज लेना चाहती हूँ। देखो, आप ना जल्दबाजी में कोई एक्शंस ले सकते हो, जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले सकते हो, यस, जल्दबाजी की एनर्जीज है। आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हो, ठीक है, ये फ्रस्ट्रेशन की एनर्जीज है। या फिर जिसे कहते हैं ना, कोई बुरा झटका आपको लगा है, आपको ना, आपको अपने चक्रास पर काम करने की जरूरत है इस महीने। अपने 7 चक्रास की हीलिंग कीजिए, 7 चक्रास की चैंटिंग कीजिए, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप जो हार्ड वर्क कर रहे हो ना, उसको आपको, उसका आपको जो रिजल्ट नहीं मिल रहा, उसका गुस्सा कहीं और निकाल रहे हो आप। या फिर आप मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे हो इस महीने, आपके पास काम बहुत ज्यादा है ना, तो आप उस चीज का गुस्सा, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, इरिटेट हो रहे हो, आप उसका गुस्सा कहीं और निकाल रहे हो। अगेन बोल रही हूँ, अपनी वाणी पर इस महीने, अपने कम्युनिकेशंस पर इस महीने बहुत कंट्रोल करके रखना। आप बहुत बुरी तरीके से किसी को हर्ट कर सकते हो, लिटरली आपका कोई रिश्ता खराब भी हो सकता है, कोई बहुत अच्छा रिश्ता आपका खराब हो सकता है, ठीक है। Seven of Cups, Eight of Pentacles,
एट ऑफ कप्स। इस महीने थोड़ा धीमा बोलिए। अगर आप धीमे बोलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप बहुत तेज बोलते हैं, आवाज ऊंची करके बोलते हैं, प्लीज थोड़ा धीमा बोलिए। जो एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है, धीमा बोलिए। शनि देव की एनर्जीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मैं आपको यहाँ पर बोल रही हूँ, जो इमोशनल लेवल पर चीजें मुझे लग रही है ना, देख रहे हैं आप, ये कार्ड भी यहाँ पर आया है। अगर आपने अपने इमोशंस को यहाँ पर बैलेंस नहीं करा इस महीने कैप्रिकॉर्न, तो आप यहाँ पर हर्ट हो। आप क्या हर्ट होंगे, मतलब आप भी हर्ट होंगे, सामने वाला भी हर्ट होगा। आप एक अच्छे रिश्ते को खो सकते हो, ठीक है? तो उस चीज का ख्याल रखिएगा। देखिए, उसका सिर्फ सॉल्यूशन यही है कि अपने इमोशंस को बैलेंस करो, और अपने फोकस को ना सिर्फ एक तरफ मत बना दो। आपको बैलेंस करने की जरूरत है। बैलेंस करो लाइफ में, ठीक है? सेवन ऑफ पेंटिकल्स, फूल, क्वीन ऑफ कप्स, इन रिलेशनशिप्स मुझे यहाँ पर ना बहुत ही कंफ्यूज एनर्जीज नजर में आ रही है कि इस महीने आप अपने रिलेशनशिप्स में थोड़ा सा ज्यादा कंफ्यूज रहने वाले हो। दोस्तों में भी आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो सकते हो, फैमिली मेंबर्स में आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो सकते हो, और इस महीने ना आप बहुत ज्यादा रूड हो सकते हो। इस महीने आप बहुत ही स्ट्रांग डिसीजंस बना सकते हो, बट ये डिसीजंस ना मुझे किसी भी प्रकार से समझदारी के डिसीजंस यहाँ पर नहीं नजर में आ रहे हैं, क्योंकि इस डिसीजन के पीछे ना डेविल की एनर्जीज है। ये खुद की आपकी नकारात्मकता है, खुद की आपकी कंट्रोलिंग एनर्जीज है, जिस वजह से आप कुछ बड़े एक्शंस ले सकते हो। मतलब आप अपने कुछ ऐसे दोस्तों को कट कर सकते हो, कुछ ऐसे रिश्तों को कट कर सकते हो जो आपके लिए अच्छे हैं। बस यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, जैसे कोई गलत फहमी हो जाना। समझ रहे हैं आप? किसी गलत फहमी के चक्कर में, और क्योंकि यहाँ पर आपकी भी एनर्जीज बहुत ज्यादा नेगेटिव है, आप भी बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहे हो, उस वजह से आप भी बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग एनर्जीज में जा रहे हो, जिस वजह से आप कोई बड़े बड़े डिसीजन आप यहाँ पर बना सकते हो। मैं आपको यही बोलूंगी कि इस महीने कोई बड़ा डिसीजन ना बनाए, कोई बड़ा एक्शन ना ले, इन रिलेशनशिप में खास करके कोई बड़ा एक्शन ना ले, ठीक है? अननेसेसरी के थॉट्स में मत जाएं, नेगेटिविटी को रिलीज करें। बस यही आपको मैं बोलना चाहूंगी। एक चीज आपको बोलना चाहूंगी, ये चीज आपको थोड़ा सा चुभ सकती है, ठीक है कैप्रिकॉर्न, कि इस महीने किसी और में दिक्कत नहीं है, इस महीने सिर्फ आप में दिक्कत आ रही है, क्योंकि ये आपकी एनर्जीज आई है यहाँ पर। आप ही लोगों को यहाँ पर हर्ट कर रहे हो, आप ही लोगों को यहाँ पर कंट्रोल कर रहे हो। लिटरली ये एक नार्किसिस्ट की एनर्जीज है। मैं थोड़ा सा आपको क्लियर यहाँ पर इसलिए बोलना चाह रही हूँ कि आप इस ऊर्जा को समझो और आप अपने अंदर परिवर्तन लेकर के आ पाओ, ठीक है? आप अंडरस्टैंड कर पाओ और आपकी लाइफ में कोई बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़े, रिग्रेट करना पड़े। तो यहाँ पर इस महीने एक नार्किसिस्ट की एनर्जीज में हो, कि आप इतने ऐसी एनर्जीज में हो कि मुझे अपने हिसाब से चीजों को करना है। और इवन ये एक ऐसी एनर्जीज है, ऐसी बेकार वाली एनर्जीज है ये, कि आप किसी को हर्ट भी कर रहे हो ना, उसके बाद आप एक नॉर्मल एनर्जीज में आ जाओगे। आप नॉर्मल हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बंदा पछता रहा है, वो बंदा रो रहा है या रो रही है, ठीक है? लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस चीज से। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने अपने ना बातों की फाइट जीत ली है, मैंने किसी तरीके से उस इंसान पर विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन अंत में फाइनली क्या होगा, आप ही हारे हो अगर आप कुछ बड़ा एक्शन या डिसीजन ले लेते हो तो। ये दूसरों की नजर में ना गिरने वाली एनर्जीज भी हो जाती है, कि एक्चुअल में लोग, आपके आसपास के लोग आपको ऐसा नहीं समझते। बट इस महीने आप कुछ ऐसा ना कर देना कि लोगों को ना एक दूसरा थॉट लाना पड़ जाए कि ओ माय गॉड, ये इंसान ऐसा है या ये इंसान ऐसी है। तो इस चीज का खास करके आपको ख्याल रखने की इस महीने जरूरत है, ओके? और अगेन वही यहाँ पर जो मैं आपके करियर में देख रही हूँ, करियर में आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो,
तो ये मंथ जो है करियर में हार्ड वर्क करने का है। ठीक है, शनिदेव कह रहे हैं ज्यादा ना आउटकम्स के बारे में मत सोचना, क्योंकि 8 के बाद 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आती है। तो डेफिनेटली आपको आपको वो सक्सेस पता है, आपको 9 ऑफ पेंटिकल्स का जो राज है ना, जो 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं, आप उसमें टैप इन कैसे करते हो? जब आप कंसिस्टेंट रहते हो। तो कहने का मतलब कि आपको हार्डवर्क करते रहना है, आपको मेहनत करते रहना है। अगर आप इसमें ब्रेक नहीं लाओगे ना, अगर आप डिमोटिवेट नहीं होगे ना, अगर आप लो कॉन्फिडेंस में नहीं जाओगे ना, अगर आप डाउट्स की एनर्जीज में नहीं जाओगे ना, कि आपको जल्दी नहीं पड़ी है कि भाई मैं काम कर रहा हूँ या मैं काम कर रही हूँ अपने करियर में, लेकिन मुझे उतना रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, और आप अपनी मेहनत करते जा रहे हो, बहुत ही जल्दी आप 9 ऑफ पेंटिकल्स में तब्दील हो जाओगे, बहुत ही जल्दी आपको वो रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन जहां आप एक सेकंड थॉट में आ गए, जहां आपको ऐसा लगा कि मैंने बहुत मेहनत कर ली है, बहुत मेहनत कर ली है, अब इस लॉन्ग रास्ते से तो मुझे कुछ हासिल हो नहीं रहा है, अभी कोई शॉर्टकट अपनाने की जरूरत है। जहां आपने शॉर्टकट अपनाया, जहां आपने इस मेहनत को छोड़ दिया और अपने शॉर्टकट को पकड़ने की कोशिश करी, वहां आप मारे जाओगे, वहां फिर आपको कोई तरक्की नहीं मिलेगी। और जिसे कहते हैं ना कि मैं इस वर्ड को यूज करना चाहूंगी क्योंकि मुझे यही मैसेज मिल रहा है कि शनि देव के जो एक गुड लिस्ट में जो आपका नाम है ना, वो भी हट जाएगा। तो वो काम आपको इस महीने नहीं करना है, सीधे रास्ते को अपनाना है। भले ही इसमें वक्त ज्यादा लग रहा है, आपकी मेहनत ज्यादा लग रही है, आपको रिवॉर्ड कम मिल रहा है, इट्स ओके। ये आपका टेस्टिंग टाइम पीरियड है, इसके बाद ही आप 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में आओगे। तो डाउट्स में मत जाना, कॉन्फिडेंट रहना, अपना काम करते रहिए, लगातार अपना काम करते रहिए। मैं कहूंगी अपने काम को, अपने वर्क एरिया में ना अपना 1000% देना स्टार्ट कर दो, 100 भी नहीं, मैं कहूंगी 1000% देना स्टार्ट कर दो, फिर देखना उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको यहाँ पर जो मिलेंगे। तो ये एनर्जीज है, यही मुझे ऐसा लग रहा है कि जो काम की फ्रस्ट्रेशन है ना आपकी वहां पर निकल रही है, अपने घर वालों पे निकल रही है, अपने रिश्तों पर निकल रही है, अपने दोस्तों पर निकल रही है, क्योंकि ये नेगेटिविटी है। अच्छा, ये चीज चैलेंज है आपके लिए, चैलेंज के लिए जो आपके लिए कार्ड भी आया है ना ओवरऑल, यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। आप मनी बना रहे हो, आप पैसा बना रहे हो, आपने मेहनत की है, पर आपको ऐसा लग रहा है ये इनफ नहीं है, ये इनफ नहीं है, मैं जितनी मेहनत कर रहा हूं या कर रही हूं ना जिस भी एरिया में, मुझे उतना रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। तो आप फिसल सकते हो, किस तरफ फिसल सकते हो? शॉर्टकट की तरफ, गलत रास्ते की तरफ। वो काम आपको यहाँ पर नहीं करना है। आप ऐसा कर सकते हो कि आपको अपना काम बनाना है, उसके लिए अगर आप किसी दूसरे को हर्ट हो रहा है ना, आप वो काम फिर भी कर रहे हो क्योंकि आप यहाँ पर फ्रस्ट्रेट हो गए हो, अब इम्पेशेंट हो गए हो, अब कि बहुत हो गया, हर बार सुन लिया रीडिंग्स में, अभी होगा तभी होगा, अब होने वाला है, कब होने वाला, कब होगा। तो वो दैट मीन्स जब आप इस इरिटेशन में आ रहे हो ना, नेगेटिविटी आपको कंट्रोल कर रही है उस समय, ये जो डेविल की एनर्जीज है ये आपको उस टाइम पीरियड में कंट्रोल कर रही है। और इसके भरोसे आप कोई बड़ा डिसीजन अगर आप ले लेते हो, कोई बड़ा एक्शन आप ले लेते हो जिसमें दूसरे हर्ट हो रहे हैं, या फिर आप कोई शॉर्टकट अपना रहे हो, तो आप वहां मारे जाओगे। ये काम नहीं करना आपको, ठीक है। हेल्थ को लेकर के देखिए, हेल्थ में यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर मैं देख रही हूँ हेल्थ के रिगार्डिंग, हेल्थ मुझे अच्छी नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि अगेन यहाँ पर ना ये जो कार्ड बता रहा है ये सन मून की एनर्जीज है, जो कि एक एक्लिप्स की, ग्रहण की बात करती है। दैट मीन्स हेल्थ में कुछ अच्छा नहीं हेल्थ में कुछ तो गड़बड़ चल रही है, अच्छा नहीं चल रहा है। लेकिन डेफिनेटली आप यहाँ पर ना एफर्ट्स डालोगे, क्योंकि ये इंसान एक्शन ले रहा है, ये इंसान आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ना कुछ डाइट प्लान चेंज हो सकते हैं, मे बी आपने कुछ कोशिश की है, कहीं आपने कोई ट्रीटमेंट लिया है, या फिर आपने किसी चीज को फॉलो करना स्टार्ट किया था लेकिन उसके अच्छे रिजल्ट नहीं मिले हैं, अब आप वहां से आगे बढ़ रहे हो, अब आप उसको शिफ्ट कर रहे हो। अच्छा, यहाँ पर मैं एक इस चीज को ना करेक्ट कर लेती हूँ। डेफिनेटली, डेफिनेटली आपको ना इस महीने कुछ नया ट्राई करने की जरूरत है। अगर आप ऑलरेडी अपनी हेल्थ को लेकर के काम कर रहे थे ना, कहीं ट्रीटमेंट ले रहे थे, अगर वहां से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, या फिर आप ऑलरेडी अपनी हेल्थ को लेकर के कुछ आपने प्रिकॉशंस लेने स्टार्ट करे थे, अगर आपको वहां से भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कुछ नया ट्राई करने की आपको यहाँ पर जरूरत है, क्योंकि फॉर श्योर यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, जो कि बता रही है कि आपको ना वहां से रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास 2 तरह के मैसेज है। एक ये कि आप में से कुछ लोगों को कुछ नया ट्राई करने की जरूरत है। सेकंड, जो आप ऑलरेडी कर रहे हो ना, मे बी आप उसमें बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो रहे हो,
ठीक है, कि मुझे बहुत जल्दी रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे। अब आप देखिएगा आप किस कैटेगरी में हो। अगर आप बहुत लंबे समय से अगर इस काम को कर रहे हो लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो फॉर श्योर आपको किसी न्यू रास्ते की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, कोई नया ट्रीटमेंट आपको लेना चाहिए, कोई नई दिशा में आपको आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आपने हाल फिलहाल में ही कोई काम किया है और आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, आपको महीना हुआ है, 2 महीने हुए हैं, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आपके लिए यहाँ पर यही मैसेज आ रहा है इस टाइम पीरियड में कि आपको उस काम को करते रहना है, कंटिन्यू वहां पे करते रहना है, आपको उस काम को रोकना नहीं है और पेशेंस बनाए रखना है। फॉर श्योर यहाँ पर आपको उसका रिजल्ट मिलेगा क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स उसी की एनर्जीज है। ठीक है, यहाँ पर इस महीने ना देखिए आपको क्या एनर्जीज है जो आपको सपोर्ट कर रही है। फूल की एनर्जीज है, समझ रहे हैं आप? फूल की एनर्जीज यहाँ पर आपके लिए क्या मैसेज दे रही है? आप जितना इस टाइम पीरियड में ना एक इनोसेंस वाली एनर्जीज में रहोगे ना, आपको ना इस समय इस महीने ना चालाक एनर्जीज सपोर्ट नहीं कर रही है। बिलीव मी, आप उस एनर्जीज में हो बट वो एनर्जीज आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही है। आपको इस महीने ना एक इनोसेंस, एक बच्चे की एनर्जीज में टैप इन करना होगा। वो होता है ना जो दिल से साफ होता है, जो आपको खुद अपने अंदर के ना आत्मा से कनेक्ट होना है। दैट्स इट, मैं आपको यही चीज बोलूंगी। आपकी आत्मा आपको बिल्कुल करेक्टली गाइड कर रही है और वो करेगी भी। आप किसी गलत रास्ते पर जाने की कोशिश करोगे, कुछ गलत करने की कोशिश करोगे ना, आपकी आत्मा, आपका इनर चाइल्ड आपको यहाँ पर गाइड करेगा। इनर चाइल्ड आपका यहाँ पर अवेलेबल, आपके अंदर का बच्चा यहाँ पर अवेलेबल है, वो यहाँ पर आपको गाइड करेगा, वो आपको यहाँ पर रास्ता दिखाएगा, बस उसको फॉलो कर लेना। वही आपकी स्ट्रेंथ है, वही आपकी स्ट्रेंथ है। क्योंकि फाइनल कार्ड भी आपके लिए नहीं, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज है जो कि बताती है, ये गाइडेंस का कार्ड है, ये इंट्यूशन की एनर्जीज को लेकर के आता है, ये वो एनर्जीज को लेकर के आता है कि यहाँ पर ना आपको अपने दिल की आवाज को फॉलो करना है, अपने भीतर की आवाज को आपको फॉलो करना है। आपका दिल आपको क्या बोल रहा है? क्या आपका दिल उस चीज से खुश है? क्योंकि आप उस कैटेगरी के लोग नहीं हो कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। आप 5 ऑफ सोर्ड्स वाले बंदे नहीं हो, समझ रहे हो आप? बट ये एनर्जी है इस महीने। ऐसा भी नहीं है कि ये एनर्जीज पूरे महीने बनी रहेगी, ये आती जाती भी रह सकती है। तो आपको अपने थॉट्स को लेकर के अवेयर रहना, अपनी एनर्जीज को लेकर के अवेयर रहना कि कहीं आप गलत तो नहीं जा रहे हो, कहीं आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो, उस चीज का ख्याल रखिएगा। ठीक है, ये मैंने बोला ना, इस महीने आपको खुद को करेक्ट करते रहना है। कहीं मैं ही कुछ गलत तो नहीं कर रहा या कर रही हूँ, मेरी तरफ से तो कुछ गलत नहीं हो रहा है। समझ रहे हैं? ये एनर्जीज आपके लिए यहाँ पर इस महीने है। ठीक है, लेट्स सी और आपके लिए यहाँ पर टी लीफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। माय गॉड, सबसे पहला तो यहाँ पर मैसेज है लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग। जैसे मैंने आपको बोला ना कि रिलेशनशिप में देखिए थोड़ा सा ना आपको ख्याल रखने की जरूरत है। आपके इर्द गिर्द आप जिस रिलेशनशिप में हो ना, या फिर जिस इंसान से आप डील कर रहे हो, आप अपनी बातों से किसी को हर्ट कर सकते हो, वो काम मत कीजिएगा। ठीक है, कोई बहुत ही एक सिंसियर कनेक्शन आपके आसपास है, कोई बहुत ही प्यारा कनेक्शन आपके आसपास है, ये लव रिलेशनशिप में हो सकता है या फिर ये किसी दोस्त के रूप में भी हो सकता है। आप कहीं उसका दिल ना दुखा दें, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बहुत ही प्योर एनर्जीज है यहाँ पर, रिकंसिलिएशन के चांसेस है, तो डेफिनेटली आपको इस महीने ना रिकंसिलिएशन का चांस मिल रहा है। तो उसके लिए मैं आपको यही बोलूंगी, यहाँ पर नेगेटिविटी की एनर्जीज थी तो आप ना बहुत ही संभल करके सोच समझ के वाइजली एक्शंस और डिसीजंस बनाइएगा। ज्यादा लोगों की राय मत लीजिएगा। अब जेन्युइनली मैं कहूंगी अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिएगा। जल्दबाजी में किसी भी प्रकार का कोई डिसीजन मत लीजिएगा, या फिर जब आपको लगे कि आप मेंटली अवेलेबल नहीं हो, बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हो या बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा में हो, तब आपको डिसीजन नहीं लेना है। थोड़ा सा टाइम ले लेना, तब आप उसके बाद ही आप सोच समझ करके डिसीजन लेना, क्योंकि यहाँ पर रिकंसिलिएशन के चांसेस है। ठीक है, एक्साइटमेंट की एनर्जीज है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड। एग्जैक्टली, मैंने भी आपको यहाँ पर बोला ना कि यहाँ पर भागने की जल्दी नहीं है, धीरे धीरे बढ़ो आगे, एक एक स्टेप लो, भले ही छोटे छोटे स्टेप लो। ये भी नहीं बोला है कि आपको बड़े बड़े स्टेप लेने हैं, भागना है, कूदना है, नहीं, छोटे छोटे स्टेप लेने हैं, उस तरफ आगे बढ़िए। डेफिनेटली आप आगे ही जाओगे, पीछे नहीं जा रहे हो। ठीक है, और एक्साइटमेंट की एनर्जीज किस लिए है, क्या है ये एक्साइटमेंट?
ओके, ये अलर्ट है, ये एक्साइटमेंट की एनर्जीज आपके लिए अलर्ट आई है, आपके ही इमोशंस का बर्स्ट है ये, आपके इमोशंस का बर्स्ट है ये इमोशंस का बर्स्ट है। दैट मीन्स कि या तो आप खुशी में ओवर एक्साइटेड हो रहे हो, या फिर आप गम में बहुत ज्यादा वो इमोशनल हो रहे हो, समझ रहे हो, वो इमोशंस का बर्स्ट जो यहां पर हमने इस कार्ड में देखा था, समझ रहे हो। इस चीज को बैलेंस करना है आपको, इसी चीज के लिए बोला जा रहा है। कोई एक ऐसा मूवमेंट आपकी लाइफ में आ सकता है जुलाई मंथ में जहां आपके इमोशंस का बर्स्ट होगा, और वहां तय होगा, वहां आप कुछ गलत ना कर दो, उस चीज को लेकर के आप थोड़ा सा अवेयर रहो। उसी चीज के लिए आपको स्टार्टिंग से बोला जा रहा है कि आपको नेगेटिविटी को रिलीज करना है, अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए, खुद को बैलेंस कीजिए। ये बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि एक 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 कुछ ऐसा मोमेंट आपकी लाइफ में इस महीने आने वाला है जो आपके इमोशंस का बर्स्ट होगा, समझ रहे हो। आप अब ओवर इमोशनल हो जाओगे, समझ रहे हो, आप इमोशंस में बह जाओगे। अब इमोशंस में बह करके इंसान क्या करता है, गलत ही डिसीजन लेता है, या तो गुस्से में बहुत गलत डिसीजन ले लेगा, फ्रस्ट्रेट होकर के, ये सारे इमोशंस ही है हमारे, फ्रस्ट्रेट होकर के गलत डिसीजन ले लेगा कोई इंसान, या फिर किसी तरह की भावनाओं में बह करके गलत डिसीजन ले लेगा, कोई किसी को मैनिपुलेट कर दे। अच्छा, ये मैनिपुलेशन की भी एनर्जीज है, समझ रहे हैं। तो इस महीने जो भी आप डिसीजन बनाए ना, बहुत ही सोच समझ करके बनाए। इमोशंस आ रहे हैं, बहुत ज्यादा हैवी इमोशंस हैं आपके, चाहे आप एक्साइटेड हैं या सैड हैं, ऐसी सिचुएशंस में तो बिल्कुल भी आपको डिसीजंस नहीं बनाने हैं, ठीक है। वहां आपको थोड़ा सा ब्रेक ले लेना है, ठीक है, अदरवाइज वो चीज आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। ओके, तो यस माय डियर कैप्रिकॉर्न, ये आपकी रीडिंग है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपनी डिवाइन टीम को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ प्लीज इस रीडिंग को डेफिनेटली शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।